दोस्तों ये जो बिड है ये हमेशा कंफ्यूजन करती है, क्योंकि ये बिड भी दो तरह की है। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, आज्ञा देना, विश करना। जब बिडिंग होती है, सब्जी मंडी में आपने देखा होगा, अनाज मंडी में देखा होगा, जब किसी बिल्डिंग की नीलामी होती है तब बिडिंग की जाती है। सब्जी मंडी में बोली लगाते हैं तो वो बिडिंग होती है, अनाज मंडी में जब बोली लगाते हैं तो वो बिडिंग होती है। ये जो बिड है, अब हम सब क्या जानते हैं कि बिडिंग का मतलब बोली लगाना होता है, और इस बिड की जो है सेकंड फॉर्म बेड होती है और थर्ड फॉर्म बिडन होती है। लेकिन एक बिड और है, बिड टू, बिडिंग टू। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश बुक्स में, इंग्लिश मैगजीन में आपको ज़्यादातर ये बिड टू दिखाई देगा, बिडिंग टू दिखाई देगा। तब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रयास करना होता है। जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, उसके लिए ये बिड टू का प्रयोग किया जाता है, बिडिंग टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बिड है, इसकी तीनों फॉर्म सेम है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, बिड है, सेकंड फॉर्म है, ये भी बिड है, थर्ड फॉर्म है, ये भी बिड है, फोर्थ फॉर्म है, ये बिडिंग है, फिफ्थ फॉर्म बिड्स है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग किया जाता है, तो ये फिफ्थ फॉर्म है। बिड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसका मतलब होता है प्रयास करना। कुछ सेंटेंस बने हुए हैं, शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं बलदेव सैनी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी सीखने वाला आप ही का अपना चैनल तोंदवाल अकेडमी। दोस्तों कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। द थीफ वॉज बिडिंग टू रन अवे। क्या मतलब है इसका? बिडिंग, बिडिंग टू लगा हुआ है, तो बिड टू का मतलब प्रयास करना होता है। तो चोर प्रयास कर रहा था। अब चोर क्या प्रयास कर रहा था? टू रन अवे। टू रन अवे का मतलब होता है भागना, यानी कि चोर भागने का प्रयास कर रहा था। अब हम सब ने क्या देखा है कि बिडिंग का मतलब हमेशा बोली लगाना होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी अंग्रेजी बुक्स जब आप देखते हैं और वहां आपको ये बिडिंग दिखाई देता है, तो आप समझेंगे कि ये बोली लगाना होता है। तो आप ये ऐसा समझेंगे कि चोर बोली लगा रहा था। किस चीज की? भागने की। चोर कभी भी बोली नहीं लगाएगा भागने की, वो तो प्रयास करेगा भागने का। तो बिडिंग टू है, बिड टू का मतलब प्रयास करना होता है। चोर क्या कर सकता है? चोर भागने का प्रयास कर सकता है। जो चोर था वो भागने का प्रयास कर रहा था। थीफ वाज बिडिंग, चोर प्रयास कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर टेंस नहीं आते हैं, आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं टेंस के वीडियो भी बना दूंगा। टेंस के वीडियोज की मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें बिल्कुल डिटेल में टेंस पढ़ाए हुए हैं। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो वह आ जाएगा, वर्ब तो आ नहीं सकता। और ये बिडिंग आईएनजी लगी हुई है। उसके बाद में टू रन है, टू रन, तो ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, टू रन। अब इन्फिनेटिव क्या होता है आप ये कहेंगे, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बिडिंग टू रन अवे का मतलब होता है भागने का प्रयास करना। तो चोर भागने का प्रयास कर रहा था। और है आई एम बिडिंग टू टीच यू समथिंग। तो आई एम बिडिंग क्या मतलब है? हम आई एम बिडिंग का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब है कि बोली लगा रहा हूं। बोली नहीं लगा रहा मैं, बोली नहीं लगा रहा, मैं प्रयास कर रहा हूं। बिड टू का मतलब होता है प्रयास करना। तो मैं प्रयास कर रहा हूं। क्या प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। टीच का मतलब सिखाना, पढ़ाना। मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आई एम बिडिंग टू टीच यू समथिंग, मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। तो मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप देखेंगे किसी अगर बुक में आपको ये बिडिंग दिखाई देगा, आप समझेंगे कि बोली लगाना होता है इसका मतलब। तो मैं बोली लगा रहा हूं पढ़ाने की, आपको कुछ पढ़ाने की बोली लगा रहा हूं। बोली नहीं लगाते, मैं प्रयास कर रहा हूं। शी वॉज बिडिंग टू लुक फॉर समथिंग। अब क्या मतलब है इसका? शी वॉज बिडिंग यानी कि वो प्रयास कर रही थी टू लुक फॉर। लुक फॉर का क्या मतलब है? लुक फॉर बोलते हैं ढूंढने को, खोजने को। क्या ढूंढना, क्या खोजना?
समथिंग, यानी कि कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। वह कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। वह प्रयास कर रही थी, क्या प्रयास कर रही थी? टू लुक फॉर समथिंग, कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। पीपल वर बिडिंग। अब पीपल वर बिडिंग का क्या मतलब है? लोग बोली लगा रहे थे। बोली लगा रहे थे नहीं, लोग प्रयास कर रहे थे। क्या करने का? टू पुट आउट द फायर। टू पुट आउट द फायर का मतलब है आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। हम सब क्या समझेंगे? बिडिंग का मतलब बोली होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग बोली लगा रहे थे, आग बुझाने की बोली लगा रहे थे। बोली नहीं लगा रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी न्यूज़पेपर, अंग्रेजी बुक्स, अंग्रेजी मैगजीन्स, इनमें क्या होता है? इस बिडिंग का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है प्रयास करना। तो लोग प्रयास कर रहे थे। क्या प्रयास कर रहे थे? आग बुझाने की प्रयास कर रहे थे। टू पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, द फायर, आग बुझाने की प्रयास कर रहे थे। आई हैव बिड। आई हैव के बाद में बिड। जी हाँ, बिड, हैव के बाद में बिड। ये देखिए आप, यहाँ देखिए, फर्स्ट फॉर्म भी बिड है, सेकंड फॉर्म भी बिड है, थर्ड फॉर्म भी बिड है। अब आप देखिए, ये हैव के बाद में थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद में ये थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव बिड, आई हैव बिड का क्या मतलब है? मैंने प्रयास किया है। मैंने क्या प्रयास किया है? टू गेट अप, उठने का। कब उठने का? अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह जल्दी उठने का प्रयास किया है। मैंने सुबह जल्दी उठने का प्रयास कब से किया है? सिंस आई गोट मैरिड, यानी कि जब से मेरी शादी हुई है। सिंस आई गोट मैरिड का मतलब है जब से मेरी शादी हुई है। यहाँ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो यहाँ पर ये सिंस आने के बाद में यहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस आएगा। सिंस आई गोट मैरिड का मतलब है जब से मेरी शादी हुई है। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने क्या किया है? मैंने प्रयास किया है। किस चीज़ का प्रयास किया है आपने? मैंने टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने का मैंने प्रयास किया है जब से मेरी शादी हुई है। वी आर बिडिंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब क्या मतलब है इसका? वी आर बिडिंग, यानी कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वी आर बिडिंग, यानी कि हम प्रयास कर रहे हैं। हम क्या प्रयास कर रहे हैं? टू सोल्व, हल करने का। अच्छा, क्या हल करने का प्रयास कर रहे हो आप? दिस क्वेश्चन, ये सवाल हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिडिंग का मतलब प्रयास करना भी होता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? टू सोल्व, यानी कि हल करने का। क्या हल करने का प्रयास कर रहे हैं? दिस क्वेश्चन, ये सवाल हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। गाइज, वीडियो लाइक जरूर करना। पुलिस आर बिडिंग टू लुक फॉर द थीफ। पुलिस आर बिडिंग, पुलिस बोली लगा रही है। पुलिस बोली लगा रही है। बोली क्यों लगाएगी पुलिस? पुलिस प्रयास कर रही है। अच्छा, पुलिस प्रयास कर रही है क्या करने का? टू लुक फॉर, ढूंढने का। भाई, किसको ढूंढने का प्रयास कर रही है पुलिस? द थीफ, चोर को। पुलिस चोर को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस चोर को ढूंढने के लिए बोली नहीं लगाएगी, वो प्रयास करेगी, प्रयास कर रही है। प्रिजनर्स वर बिडिंग टू फ्ली फ्रॉम द जेल। प्रिजनर्स किसको बोलते हैं? जो जेल में कैदी रहते हैं उनको प्रिजनर्स बोलते हैं। तो प्रिजनर्स वर बिडिंग, जो कैदी थे वो क्या कर रहे थे? वो बोली लगा रहे थे। बोली नहीं लगा रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे। किस चीज का? टू फली। टू फली का क्या मतलब है? फली का क्या मतलब है? भागना। फली का मतलब है भागना। जो कैदी थे वो क्या कर रहे थे? वो प्रयास कर रहे थे भागने का। कहां से भागने का प्रयास कर रहे थे वे? फ्रॉम द जेल, यानी कि वो जेल से भागने का प्रयास कर रहे थे। चिल्ड्रन आर बिडिंग, तो बच्चे बोली लगा रहे हैं।
बच्चे बोली लगा रहे हैं, बच्चे बोली नहीं लगा रहे, बच्चे प्रयास कर रहे हैं। किस चीज का प्रयास कर रहे हैं बच्चे? टू लर्न। लर्न का मतलब है सीखना। कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो उसको लर्न बोलते हैं। तो बच्चे क्या प्रयास कर रहे हैं? सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सीख रहे हैं भाई बच्चे? इंग्लिश। बच्चे इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये, प्लूरल सब्जेक्ट है, आर आया है। गर्ल्स बिड टू डांस ऑन द स्टेज। अब गर्ल्स बिड ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ बिड्स आना चाहिए, एस एस लगना चाहिए। भाई एस कैसे लगेगा? यहाँ गर्ल्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, गर्ल नहीं है, गर्ल्स है, ये गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट है। लड़कियां, लड़की नहीं है, लड़कियां हैं ये। तो लड़कियां क्या करती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लड़कियां प्रयास करती हैं। लड़कियां प्रयास करती हैं। किस चीज का प्रयास करती हैं? टू डांस, नाचने का प्रयास करती हैं। अच्छा, कहां पर? ऑन द स्टेज। लड़कियां स्टेज पर नाचने का प्रयास करती हैं। पूरे भारत में, ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में ये वीडियो फैलना चाहिए। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इस बिड की जगह ट्राई का प्रयोग भी किया जा सकता है। हम यहाँ ट्राई का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश बुक्स में, इंग्लिश मैगजीन में बिड का प्रयोग लिखा हुआ मिलेगा। बिड लिखा हुआ मिल गया तो हम इसे बोली लगाना समझ बैठेंगे। बिड का मतलब प्रयास करना भी होता है, हमें ये पता होना चाहिए। आई होप आप इस बिड का मतलब समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।